हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे चैनल आरबीएस फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। आज हम लोग ये जो गति के समीकरण हैं हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। हम लोग यहाँ पर उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको करनी पड़ती हैं, और इसलिए उनको हम एक बार फिर देख लेते हैं और उनके आधार पर एक एक न्यूमेरिकल्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। जो हमारे इक्वेशंस हैं अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें हमारा त्वरण जो है वो स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं है, यानी त्वरण उसका स्थिर है। मान लीजिए त्वरण a है, वस्तु जिस वेग से अपनी गति प्रारंभ करती है उसका प्रारंभिक वेग u है, और अंतिम वेग किसी समय t के पश्चात जो उसका अंतिम वेग है वो v है। तो इनसे संबंधित हमारे पास कई समीकरण हैं। एक समीकरण है v = u + at। t समय के पश्चात किसी भी वस्तु का कितना वेग हो जाएगा, हमको इसे निकालना है। एक बात बताएं, इसके पहले भी आपने जब पढ़ा होगा तो शायद आपने ग्राफ की विधि से पढ़ा होगा। यहाँ पर इन कक्षाओं में या इसके आगे की कक्षाओं में भी जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ हम लोग कैलकुलस का प्रयोग करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि कैलकुलस कितना जानते हैं आप, लेकिन फिर भी चूँकि कैलकुलस का प्रयोग हमको करना है, और कैलकुलस में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि हम समाकलन करते हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, और एक दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं अवकलन करते हैं। अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो ये दो तरह की चीजें हैं। वास्तव में हमारे जो भौतिकी है या जो कुछ भी हम साइंस पढ़ते हैं उसमें दो करते हैं, या तो चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं, या चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। तो दो प्रकार की संक्रियाएं हैं, दो प्रकार की हमारी जो ऑपरेटर्स हैं हमारी मैथमेटिक्स में। यानी एक को कहते हैं हम जोड़ना और एक को कहते हैं घटाना। दो ही संक्रियाएं हैं और उन्हीं का प्रयोग हम करते हैं। व्यवहारिक गणित में वो दो संक्रियाएं चार संक्रियाओं में बढ़ जाती हैं। यानी जो हमारा जोड़ने वाली संक्रिया है उसको बहुत तेज करने के लिए फिर एक दूसरे प्रकार का एक ऑपरेटर प्रयोग करते हैं जिसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसी काम को वो ये भी करता है। इसी प्रकार से एक दूसरा है सब्ट्रैक्ट करने का काम है, लेकिन जो हमारी व्यवहारिक गणित है उसमें इसी तरह का काम एक और भी करता है जिसे हम डिवीजन कहते हैं। लेकिन हाँ, वो केवल दो ही, या तो चीज़ों को इकट्ठा करना या चीज़ों को बांटना, परिवर्तन निकालना, उनको बांटना, ये सारी चीज़ें। बस ऐसा ही यहाँ भी है। यह हमारा जो इंटीग्रेशन है ये चीज़ों को एक जगह करने के लिए है, उनका इकट्ठा मान निकालने के लिए है। थोड़ा मान मालूम है तो पूरा मान उसका, पूरे मैग्नीट्यूड का कितना होगा, कितनी वैल्यू होगी, उसके लिए है। और अवकलन में अगर हमको चीज़ मालूम है तो उसका परिवर्तन की दर क्या है, वो उसका मान कितना आएगा, किस दर से वो परिवर्तित हो रही है, इसके लिए हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन अवकलन यहाँ हम आपको बहुत नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर जिनका हम प्रयोग करेंगे हम उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो हमने जोड़ने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए हम इस तरह का एक सिंबल प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जिनको जोड़ना रहता है उनको इनके दोनों तरफ रख देते हैं। कभी भी एक
राशि नहीं जुड़ती, जब भी जुड़ेगी दो राशि जुड़ेगी, सब्ट्रैक्ट भी दो राशि होगी और सिंबल उनके बीच में रहता है। इसी तरह से यहाँ भी एक सिंबल होता है और इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो इस तरह का हम प्रयोग करते हैं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जिसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव में विद रिस्पेक्ट हमको किसी चीज़ का टोटल करना, समाकलन करना, उसको हम यहाँ लिखते हैं डी एक्स डी वाई डी टी डी वी, यानी जिस भी राशि के सापेक्ष, डी माने होता है उसका छोटा मान, डी माने छोटी वैल्यू, डी वी बे का छोटा मान, डी एक्स दूरी का छोटा मान, और जिसका समाकलन करना रहता है उसके बीच में रहता है, यहाँ लिखा जाता है। इसी तरह से जब किसी चीज़ का अवकलन करना रहता है तो डी, जिसका अवकलन करना है, जिसका परिवर्तन निकालना है, यहाँ रखा जाएगा, और जिसके सापेक्ष निकाला जाएगा वो यहाँ रहेगा। तो यहाँ भी एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, यहाँ एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष समाकलन है, योग है, टोटल है। तो अब इसका तरीका क्या है, कैसे क्या मान निकालेंगे, वो हम करेंगे तो करते चलेंगे। अब आप अगर समाकलन पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद आ जाएंगी, या किसी भी समय हम कभी बाद में जब कभी समाकलन करेंगे तो भौतिक के दृष्टिकोण से समाकलन की चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल इतने बताना है कि समाकलन माने चीज़ों को टोटल करना और अवकलन माने डिफ्रेंशिएशन करना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, या यह कहिए इसी को हम कह सकते हैं डी एस बाई डी टी, तो यक्स या यस का मतलब होता है विस्थापन या दूरी, टी का मतलब समय। इसका यह मतलब हुआ कि समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन, और समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन को हम वेग या चाल कहते हैं। इसलिए इस भागमनी लैंग्वेज में हम वेग को लिखेंगे डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर। ऐसा ही त्वरण के लिए है कि अगर त्वरण हमारा ए है तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की समय दर डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी का मतलब हुआ कि जो वेग है उसका परिवर्तन समय के परिवर्तन के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से ये अवकलन हुआ। अब हम इसका उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा ही समाकलन है, जैसे जोड़ का उल्टा घटाना, घटाने का उल्टा जोड़। आइए हम यहाँ भी करते हैं। हमको ये समीकरण निकालना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम ये जानते हैं कि त्वरण a इक्वल टू डी वी अपान डी टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमने इसको इधर गुणा किया, इसको अपनी जगह रहने दिया, डी वी को इधर ला के रखा, इसलिए डी वी बराबर ए डी टी। हमको डी वी का मालूम है, थोड़ा सा वेग मालूम है, हमको किसी समय टी के बाद वेग निकालना है। ये डी टी समय का में कितना वेग में परिवर्तन है वो मालूम है, और इसीलिए कुल वेग इसका समाकलन किया डी बी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, सीमा इसकी हमको करना है, प्रारंभिक वेग से हम चलेंगे और अंतिम वेग तक जाएंगे। प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, ये हो गया u टू v, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, ये स्थिरांक है। ये जो हमारा समाकलन और अवकलन है ये उन्हीं राशियों पर कार्य करता है जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, जो बदलती रहती हैं। जो स्थिर राशियां हैं उन पर यह काम नहीं करता। स्थिर राशियों के लिए तो हमारे पास बहुत सारी गणित है। जैसा मान लीजिए एक कलम का दाम 10 रुपया तो 2 कलम का दाम 20 रुपया,
एक कलम का दाम 10 रुपया स्थिर है, इसलिए हम सीधे सीधे गणित की विधि से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक कलम का दाम 10 रुपया पर सेकंड हो तो 2 कलम का दाम आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक कलम का दाम 10 रुपया प्रति सेकंड, यानी समय के साथ वो बदल रहा है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील राशियों के लिए सामान्य गणित काम नहीं करती। और हमारी साइंस में ज़्यादातर राशि, कोई भी राशि गिर रही है तो अगर उसकी ऊंचाई है तो स्थिर नहीं है, वो बदल रही है, परिवर्तनशील है। कोई पेड़ की ऊंचाई है तो वो बदल रही है, आपकी एज है वो बदल रही है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थिर है। इसीलिए हमारी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान गणित की इन्हीं विधाओं से होता है। अब आइए यहाँ, ये तो स्थिर है क्योंकि ये अचर तो गति है। जब ये अचर है तो ये बाहर रहेगा, समाकल इसी का होगा। समाकल 0 से चलेंगे, प्रारंभ समय 0 है और t सेकंड बाद हमको वेग निकालना है, तो 0 से चलेंगे t तक dt का समाकलन। dB यानी परिवर्तन, तो dB का हो जाता है v, dB बदल के v हो गया। ये u से लेकर v तक बदलेगा, ये अपनी जगह रहेगा, और dt बदलकर हो जाएगा t। dt माने परिवर्तन, समाकलन माने परिवर्तन नहीं टोटल, तो dt परिवर्तन का टोटल t, और ये 0 से लेकर t तक बदलेगा। जो सीमाएं रहती हैं वो ऊपर की सीमा पहले रखी जाती है, फिर बाद की रख के घटा देते हैं। ऊपर वाली सीमा रखेंगे आएगा v, बाद वाला रखेगा आया u और घटा दिया। इसी तरह यहाँ भी होगा, ये हुआ आपका t और नीचे वाली 0। Therefore, v minus u is equal to a t. Hence, v is equal to u plus a t. यही हमारा पहला समीकरण है। ये वेक्टर राशि है, ये विस्थापन है और ये अंतिम वेग है, इसलिए इसको हम वेक्टर के रूप में भी लिखते हैं। जब एक ही दिशा में सभी रहते हैं तो वहाँ पर हम चूँकि मान ही रखना रहता है, वहाँ नहीं लिखते, तो लेकिन अगर दिशाएं अलग अलग हैं तो वहाँ हम वेक्टर का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका ये पहला समीकरण। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण को करते हैं। फर्स्ट, सेकंड समीकरण है S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। A इक्वल टू dv बाई dt, त्वरण बराबर dv बाई dt, यहाँ भी त्वरण बराबर dv बाई dt। इसे हम थोड़ा बदल सकते, dv बाई dt को हम dv बाई ds, ds से इसको भाग दिया और फिर ds से ऊपर गुणा कर दिया। या a इक्वल टू अब dB बाई ds इंटू ds बाई dt, ds बाई dt अभी हमने आपको बताया कि यह विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो ये तो वैसे आ जाएगा dB बटा ds इंटू
v, इससे इधर गुणा कर दिया, इसलिए a ds इक्वल टू v dv। अब इसका समाकलन करेंगे। a अचर है, इसका समाकलन नहीं होगा। ds का समाकलन मान लिया t बराबर 0 पर ये इस 0 पर है और t सेकंड पर ये s पर है, तो हम इस 0 से s तक इसका समाकलन करेंगे ds का, और v का u से लेकर हम b तक करेंगे। a ds का हो जाएगा यस 0 और यस, लेकिन यहां v है, समाकलन होने पर जो राशि रहती है उसकी एक घात बढ़ जाती है और जितनी होती है उसी से भाग हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कहीं भी v है और v की घात 2 हो और इसका समाकलन करेंगे तो इसकी घात 3 हो जाएगी और उसी 3 से भाग हो जाएगा। जितनी घात हो जाएगी बढ़ करके उसी से भाग होगा। यहाँ पर इसकी एक घात है और जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगी b की घात 2 और उसी 2 से भाग हो जाएगा। एक को तो हमने बाहर ही रहने दिया, ऊपर रखा यस की जगह पर यस, फिर नीचे यस 0 और घटा दिया। एक बार इसकी जगह हमने रखा v स्क्वायर बटा 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2, 2 से गुणा कर दिया। दो a यस माइनस यस 0 2a यस माइनस यस 0, ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये थर्ड वाला। और इसीलिए ये आपका आ गया इधर, v स्क्वायर को आप इधर ले आए u स्क्वायर को, तो आया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यस माइनस यस 0। यदि t बराबर 0 पर यस 0 बराबर 0, तो ये समीकरण आपका हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। ये हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यस एक दूसरा समीकरण है। एक हमारे पास तीसरा समीकरण भी है, उस तीसरे समीकरण को भी हम इसी विधि से निकालते हैं, समाकलन और अवकलन की विधि से। वो तीसरा समीकरण है यस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए हम v इक्वल टू डी एस बाई डी टी का प्रयोग करते हैं। दूरी निकालना है, इसी का प्रयोग करेंगे, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी या डी एस बटा वी डी टी। v हम जानते हैं फर्स्ट समीकरण में u प्लस ए टी, तो v की जगह हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी बराबर डी एस। अब समाकलन करेंगे,
इसीलिए 0 से लेकर यस तक ds dt से इसमें गुणा किया तो हो गया u dt का समाकलन होगा। u तो स्थिर है, प्रारंभिक वेग स्थिर है, ये हुआ 0 से लेकर t तक, प्लस a इसमें स्थिर है, इसमें a स्थिर है, और t dt 0 से लेकर t तक। ds का हो गया यस 0 से यस, u स्थिरांक है, इसका नहीं होगा, dt का होगा t। एक बार t की जगह t रखेंगे, एक बार t की जगह 0 रखेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा a, और ये है t। अगर एक घात होती है तो एक घात बढ़ जाती है, और जितनी घात हो जाती है उसी से भाग हो जाता है 0 से लेकर t तक। अब इस जगह रखेंगे तो आएगा यस माइनस यस 0 बराबर u t प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 a, t की जगह t रखेंगे तो आएगा t स्क्वायर, लेकिन 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस घटाएंगे 0 तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक समीकरण। यहाँ पर अगर उसी हिसाब से अगर प्रारंभिक विस्थापन उसका 0 हो, अगर यस 0 बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये समीकरण इस रूप में आ जाएगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे गति के 3 समीकरण तो ये है। अब इन 3 समीकरणों के बाद इसी में एक समीकरण और भी है। कोई वस्तु चल रही है और मान लीजिए वो t सेकंड में यहाँ पहुँचती है, n सेकंड में यहाँ पहुँचती है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको n सेकंड का समय लगा, तो वो 90 सेकंड में कितना चलती है, ये जो अंतिम वाला समय है उसमें कितना चलती है, यानी किसी पर्टिकुलर समय पर वो कितना दूर चलती है। तो टी में या एन में कुछ भी लिख लें, टी में सेकंड में चली गई दूरी, टी में सेकंड में चली गई दूरी, हम टी सेकंड में चली गई दूरी जानते हैं, और इसी तरह t-1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लें और घटा दें तो t सेकंड में निकल आएगी। t सेकंड में चली गई दूरी यस t बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t-1 सेकंड में चली गई दूरी, अब समय में t की जगह t-1 रख देंगे,
ये 1 सेकंड पहले का चली गई दूरी, 1 सेकंड बाद की चली गई दूरी है, टी में सेकंड है और टी माइनस 1 है। हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, इसीलिए टी में सेकंड में चली गई दूरी यस इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, यानी यस टी माइनस यस टी माइनस 1, यस टी यथ इसको लिखा पहले, ये हुआ यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस यू टी और इसको गुणा किया तो आ गया माइनस और माइनस प्लस यू। चूंकि घटा रहे हैं इसलिए इसके सब के चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस का माइनस हुआ, हाफ ए, इसका स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये यूटी से ये यूटी यहाँ कट जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ये लिखा, प्लस यू माइनस हाफ ए और टी स्क्वायर गुणा किया, ये माइनस लगा है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, इसके साथ हाफ ए टी स्क्वायर, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, हाफ ए माइनस का ये प्लस 2t, ये माइनस 2t, ये हाफ ए टी स्क्वायर से ही हाफ ए टी स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए यस टी एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये किसी भी समय पर किसी भी सेकंड पर चली गई दूरी का समीकरण है। हम लोगों ने अभी जो समीकरण निकाले हैं वो किसी भी अचर त्वरण के लिए है। पृथ्वी की तरफ जब भी कोई चीज़ गिरती है या पृथ्वी से ऊपर जाती है तो अगर ऊंचाई बहुत नहीं है तो उसका जो त्वरण है वो भी अचर रहता है, और इसीलिए ये अगर इसमें हमने ए के को बदल दिया तो ये सारे सूत्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर गिरने वाली बनी वस्तुओं के लिए भी लागू होंगे। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण के लिए गुरुत्व में ए बराबर जी, वस्तु अगर नीचे की ओर गिर रही है तो ए बराबर प्लस जी, और यदि वस्तु ऊपर को जा रही है तो ए बराबर माइनस जी, और इसलिए इसके लिए सूत्र हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यस की जगह यच हो जाएगा, यच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2
2g और यस की जगह h, क्योंकि ऊपर नीचे आने को दूरी को हम प्रायः ऊंचाई कहते हैं। तो ये हो गया गुरुत्व में। और इसी तरह अगर वस्तु ऊपर जा रही तो गुरुत्व में हमारे सूत्र के g का मान ऋणात्मक हो जाएगा, v = u - gt, h = ut - ½ gt², और ऐसा ही हो जाएगा v² u² - 2gh। तो इस तरह से ये समीकरण हो गए हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए भी। गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर किसी भी वस्तु को हम छोड़ दें, फेंके नहीं, छोड़ दें, तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग तो 0 रहेगा और वो मुक्त रूप से गिरेगी, यानी उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे हम कहते हैं मुक्त पतन या फ्री फॉल। मुक्त पतन, फ्री फॉल। फ्री फॉल में वस्तु जब गिरेगी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। तो प्रारंभिक वेग 0 है, यानी यू सब में 0 रहेगा। इसलिए मुक्त पतन में के लिए ये सारे फार्मूले हमारे यू को 0 कर दें तो हो जाएगी। मुक्त पतन में नीचे की वस्तु गिर रही है तो v = gt हो जाएगा, और इसी प्रकार h बराबर ½ gt² हो जाएगा, और इसी तरह से v² बराबर 2gh हो जाएगा। यह है मुक्त पतन के लिए। मुक्त पतन का मतलब कि जब वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, उसको छोड़ दिया गया है, फेंका नहीं गया है, तो उसको छोड़ देंगे तो प्रारंभिक वेग इसका 0 रहेगा। इसलिए गिरते समय उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा सूत्र इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे मुक्त पतन के लिए और बाकी घटनाओं के लिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें और शेयर करते रहें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। आप उसे फॉलो करें और हमारे नोट्स को अपने प्राप्त करें, और जो आपकी समस्याएं हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप हल करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।